सम्मानीय शिक्षक साथियों, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पुनः एम शिक्षा मित्र ऐप पर भरे जाने वाले समर्थन फॉर्म में आ रही समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेंगे और 12.9 वर्जन में आ रही परेशानियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। समर्थन फॉर्म में आ रही परेशानियां इस प्रकार हैं। कई शिक्षक साथियों ने बताया कि सप्ताह एवं माह के अंतिम सप्ताह में जानकारी को भरना है, लेकिन उसमें प्रतिदिन नहीं भरते हैं तो जानकारी आगे ही नहीं बढ़ती है। कई शिक्षक साथियों ने बताया कि लॉगिन ही नहीं हो पा रहे हैं और कई शिक्षक साथियों ने बताया कि उनका शिक्षक समर्थन फॉर्म खुलता ही नहीं है। तो साथियों, आज हम इन्हीं समस्याओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके पहले कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाल अक्षरों से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें। इससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो साथियों, चलते हैं, शुरू करते हैं। पहली समस्या यह है कि कार्यवाहक पद में क्लिक करने के बाद कक्षाएं खुल जाती हैं, लेकिन कई शिक्षक साथी एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं, परंतु किसी एक कक्षा को क्लिक करते ही जानकारी आगे बढ़ जाती है। दूसरी कक्षा पर क्लिक करने का समय ही नहीं मिल पाता है, जबकि कई शालाओं में शिक्षकों की संख्या 2 या 3 है और कई ऐसी शालाएं हैं जहां पर एक ही शिक्षक पदस्थ है। तो साथियों, जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो जानकारी आगे बढ़ जाती है, दूसरी कक्षा को हम क्लिक ही नहीं कर पाते हैं। साथियों, मुझसे कई शिक्षक साथियों ने कमेंट्स एवं फ़ोन कॉल के माध्यम से पूछा है कि इसका क्या समाधान है। तो साथियों, इस प्लेटफॉर्म को इसी तरह से तैयार किया गया है, हो सकता है इसमें आगे चल के कुछ सुधार हो जाए। साथियों, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक कक्षा को चुनें और आगे जानकारी को भरते जाएं। आगे की जानकारियां जो हैं, आप जितने बच्चों को पढ़ाते हैं, जितने बच्चों से संपर्क करते हैं, उसके अनुसार ही भरते जाएं। साथियों, इस फॉर्म में आगे भरने में कुछ और परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि यह जानकारी सप्ताह में एक बार भरी जाएगी। तो साथियों, इसको प्रतिदिन भरते जाएं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। साप्ताहिक समय सारणी प्राप्त हो गई है तो हाँ, और नहीं हुई है तो नहीं। इस तरह से प्रतिदिन भरते जाएं। अब साथियों, अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला बिंदु है, यह जानकारी माह के अंतिम सप्ताह में भरने पर ही मान्य होगी। तो साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि यह जानकारी सप्ताह में एक बार भरने पर ही मान्य होगी। और आगे क्या है कि आपके द्वारा माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी संसाधन है। अब माह के अंतिम सप्ताह में भरने के लिए कह रहा है और पूछ रहा है कि माह में संपर्क किए गए विद्यार्थियों में से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास टीवी संसाधन है। इसी तरह यहाँ पूछा जा रहा है कि कितने विद्यार्थियों के पास रेडियो संसाधन है, कितने विद्यार्थियों के पास कीपैड मोबाइल हैं, कितने विद्यार्थियों के पास व्हाट्सएप मोबाइल संसाधन उपलब्ध हैं। तो साथियों, इसमें बिना भरे आगे बढ़ते हैं तो लिखा आ जाता है कि कृपया सही डेटा भरें, और जानकारी को भर देने पर यह जानकारी आगे बढ़ जाती है। इसलिए इसमें हमको प्रतिदिन जानकारी भरना है, तभी इसको आगे भर पाएंगे। तो साथियों, इसका उपाय यह है कि जो आप एक बार किसी जानकारी को भर देते हैं, उस जानकारी को नोट कर लें और वही जानकारी प्रतिदिन दर्ज करते जाएं। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। साथियों, इसमें हम किसी तरह का सुधार नहीं कर सकते हैं। जो भी सुधार होना है इसमें आगे हो जाएगा। अभी के लिए तो एक ही रास्ता है कि इस तरह से इस फॉर्म को भरते जाएं। कुछ शिक्षक साथियों ने मुझे बताया कि एम शिक्षा मित्र पर लॉगिन ही नहीं हो पा रहे हैं, और जो लॉगिन हो ही जाते हैं तो उनका समर्थन फॉर्म खुलता ही नहीं है, और यदि खुल ही जाता है तो कक्षाओं का ऑप्शन ही नहीं आता है। इस तरह की कुछ समस्याएं हैं।
समस्याओं साथियों, इसके लिए कुछ उपाय हैं, शायद इन उपायों से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाए। पहला यह है कि आप अपने मोबाइल से एम शिक्षा मित्र ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, फिर दोबारा इसको इंस्टॉल कर लें, शायद इससे आपकी समस्या सॉल्व हो जाए। या दूसरा यह है कि किसी भी शिक्षक साथी से जिसके समर्थन फॉर्म भरने में कोई परेशानी नहीं आ रही हो, उनके मोबाइल से अपने मोबाइल में शेयरिंग के माध्यम से उसे डाल लें और इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल आप इसी से करें, प्ले स्टोर से नहीं। प्ले स्टोर से करने पर वही 12.9 वर्जन ही इंस्टॉल हो जाता है। और तीसरा यह है कि पुराना वर्जन 12.6 को ही अपने मोबाइल में शेयरिंग के माध्यम से इंस्टॉल कर लें। इस तरह से आप फॉर्म को भरना प्रारंभ कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे आशा है कि आपकी इस तरह से सभी समस्याओं का हल निकल आएगा और आप समर्थन फॉर्म भी भर पाएंगे। साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसमें सुधार जल्दी हो जाएगा और फिर इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।